प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो दिन के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। संगीत दुख में, सुख में, हंसी में, खुशी में हर व्यक्ति याद रखता है। संगीत से बहुत बड़े बड़े तनाव जो है वो कम हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संगीत को जिंदा रखते हैं। अगर हम बात करें ऐसे सिंगरों की जिनकी संगीत की धुन से, जिनके गानों से इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो आज हम बात करें, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इन्होंने संगीत को ज़िंदा रखा और संगीत को ज़िंदा रखने के साथ साथ आज अपनी ओल्ड एज पर भी संगीत को सुनते हैं। तो सबसे पहले तो सर, आपका नाम क्या है और किस तरह से आपके संगीत का जो सफ़र है वो आगे चला? मेरा नाम वैसे तो घर का प्यारा, जो प्यार से बोलते हैं, बबलू है जी। बबलू शर्मा मैं सहज में पहचाना जाता हूँ, जी। और मेरा स्कूल का नाम है गुरुदत्त गोस्वामी। अच्छा, मेरा पहला सवाल, संगीत आपने कब से शुरू किया और अब इस एज में भी संगीत को जिंदा रखे हुए हैं? कौन कौन से गाने आपने अब तक गाए? संगीत का शौक़ तो बचपन से ही था। जब से हम बड़े हुए, मैं पहले अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करता था। उसके बाद हमारे यहाँ रामलीला होती है जी। उस रामलीला में मैंने कम से कम 10 साल राम का अभिनय किया, तभी से शौक़ लग गया मुझे। और संगीत के शौक़ की वजह से ही रामलीला में मैंने काम किया, और बचपन से ही शौक़ था। ज़्यादातर मैं मुकेश जी के गाने गाता हूँ जी। उन्हीं के पसंद करता हूँ। वैसे सबके गा लेता हूँ, मगर मुझे लायक जो है मुकेश जी के ही गाने हैं। अच्छा, कोई गाना सुनाएंगे? चूँकि संगीत की बात है तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा है कि आप कोई जो शुरू करें इंटरव्यू अपना तो संगीत से शुरू करें, तो कुछ सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। जी। मुकेश जी का ही यारों ने मेरा चमन लूट कर खिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया, किसी ने करी दुश्मनी मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया, बहारों ने मेरा चमन लूट कर। ये बहुत अच्छा आपका संगीत था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं आपसे वो गाने सुनना चाहती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में जो आपने मुखड़े के रूप में गाए हैं। जैसे आप बाबा बन गए तो अपने नाती के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और सबसे पसंदीदा आपका कौन सा गाना रहा? देखिए, गाने तो मैं ज़्यादातर गाता ही हूँ, मुकेश जी के ज़्यादा गाता हूँ, और वक्त पे जो मौसम होता है, जैसा सिचुएशन होती है उसमें गाता हूँ। और मैं आपको एक देशभक्ति पे गाना सुनाता हूँ। जी जी। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन,
तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपने अपने लिए कोई गाना गाया हो? जैसे कि मैं सिंगर हूँ, जैसे मैं पत्रकार हूँ, तो मैंने अपने लिए कोई पत्रकारिता की है। आपने क्या ऐसा कौन सा गाना गाया? अपने लिए गाना मैंने गाया, जो गाता हूँ अक्सर एकांत में गाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो फिर अपने मन को समझाने के लिए जी। मोहम्मद रफ़ी साहब का है। कौन सा गाना है वो? समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम ही मिलते हैं। ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। अच्छा, जैसा देखा जाता है अक्सर जो संगीतकार होते हैं वो अपनी धर्म पत्नी के लिए कोई गाना बनाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आपने अपनी पत्नी के लिए ऐसा कौन सा गाना जो है वो बनाया? बिल्कुल, कहते हो तो उनके लिए भी गा ही देता हूँ, वैसे गाया है। फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो एक ही गाना है। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जब आप ये गाना गाते हैं तो क्या मैं मानूं आपकी शादी इसी तरह गाने से प्रपोज करके हुई क्या? किसको बताएंगे? उसके लिए तो गाना मुझको एक याद आ रहा है। मेरी शादी की बात चली रही थी, मुझे मालूम पड़ी ये उस गांव में गई हैं, अच्छा। घर पे गई, तो मैं भी चला गया। अच्छा, ऐसे ही अच्छा। पहले का ऐसे ही था, देखते नहीं थे दूर से ही, तो मैंने अपना माँ तक कैसे संदेश पहुँचे, तो फिर हमने गाना गाया, गाने के माध्यम से? गाने के माध्यम से पहुँचा। अच्छा, कौन सा गाना था वो? अकेले हैं चले आओ, कहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ। फिर आ गई थी क्या आपकी पत्नी? 1.5 साल बाद। अच्छा। 1.5 साल के बाद हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद कौन सा गाना गाया? शादी के बाद तो फिर हम दर्द भरे ही गाते रहे हैं। क्यों? शादी होने के बाद तो आपको खुशी होना चाहिए। नहीं, हम तो खुश हुए, मगर ज़्यादातर दर्द भरे ही गाने गाता है आदमी शादी के बाद आजकल। अच्छा, आप मुझे वैसे मजाक की बात है, मैं तो शुरू से ही दर्द भरे ही गाने गाता था, और रोमांटिक कम गाए। परिवार के लिए कोई परिवार गाना? के अभी हमारे नाती हुए हैं जिनका नाम आद्विक है, और आद्विक के लिए मैं गाना गाता हूँ और गाया भी है। जी। मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूम रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
अभी तो वो इतना छोटा है, तो आप कैसे गाते हैं? वो तो हंसता खेलता होगा आपके साथ। अरे बड़े गौर से सुनता है मेरे गाने जब मैं गाता हूँ, ऐसा लगता है वो भी संगीतकार है पुराना। अच्छा। हाँ, बहुत गौर से सुनता है। अच्छा, कोई नहीं सुनता, वही सुनता है मेरे बबली जी, गाने। आपने सबके लिए कुछ ना कुछ गाया। आज मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कोई अच्छा सा गाना गाएं जो अच्छा लगे मुझे। आपके लिए और सबके लिए एक ही गाना है जो आदमी को जीवन का अपना फलसफा बनाना चाहिए। जी। अपने लिए तो सब जीते हैं और सब अपने लिए करते हैं। मैं गाने के माध्यम से बताता हूँ। जी। मेरा तो खास तौर से यही है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, लुटे बहार के लिए वो बंदगी, किसी को हो ना हो हमें है एतवार, जीना इसी का नाम है। आखिरी सवाल, इंसान की ज़िंदगी में संगीत कितना अहमियत है, कितना ज़रूरी है, और संगीत से क्या क्या जुड़ा हुआ है इंसान का? देखिए, संगीत जो है वो रूह में प्रवेश करता है। अगर आदमी कोई गम के माहौल में भी है, खुशी के माहौल में खुशी है तो खुशी का इजहार कर सकता है संगीत के माध्यम से, और आदमी परेशान है तो वो अपने संगीत के माध्यम से अपना स्ट्रेस, अपनी टेंशन भुला सकता है। संगीत में वो जाने, आपने देखा होगा पहले तानसेन वगैरह ये ऐसे ऐसे राग गाते थे, मेघराज है, पत्थर में भी दीपक राग है। तो संगीत में वो जान है जो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। हम तो जिंदा इंसान हैं, और सबको मेरा तो मानना ये है कि संगीत एक ऐसा साधन है जो हर आदमी को जिंदा दिल रखता है और कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता। अगर संगीत से उसको लगाव है तो मेरा तो यही माध्यम है कि मैं संगीत, जब भी मैं स्टेज होता हूँ या वो खुशी होती है तब भी संगीत गाता हूँ, जब मेरा मन करता है तब भी संगीत से मैं लगाव मुझे बहुत है। और सबको संगीत से लगाव होना चाहिए, क्योंकि संगीत है तो सब कुछ है। आदमी के जीवन में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो होना चाहिए। देखिए, आज के संगीत को तो आप संगीत कह रहे हो तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल ना तो वो संगीत हैं ना वो लिखने वाले हैं। वो केवल उसको उन्होंने अपने को एक औद्योगिक मतलब पैसे कमाने का माध्यम बना लिया है। पहले के जो संगीतकार थे या लेखक थे, उनका उद्देश्य, जितने भी आप देखिए, प्रदीप जी ने भजन लिखे थे, नौशाद साहब ने बहुत अच्छे संगीत जी हैं जो सबरी सीमाओं से उठकर थे। कोई मतलब भेदभाव नहीं, जात पात का कोई वो नहीं था। नौशाद साहब के संगीत देखिए, प्रदीप जी ने तो जीवंत गाने लिखे हैं जो आज 50 साल पहले लिख दिए, वो आज चलता हो रहे हैं, आज आदमी के काम आ रहे हैं। जैसे मैं प्रदीप जी का भी एक भजन सुना देता हूँ। उनका एक भजन याद आता है मुझे और वो मैं गा रहा हूँ। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, और किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये प्रदीप जी ने लिखा था। आप किसी का भला करके तो देखिए, आप मन में इच्छा रखिए किसी का भला करने की, आपका भला तो स्वतः ही होता चला जाएगा। संगीत के अलावा जैसे कोई कविता या कुछ कभी कोई शायरी ऐसी कुछ शौक है? नहीं, संगीत नहीं इतना हावी है कि मुझे और किसी चीज़ की
वो ज़रूरत नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, केवल संगीत ही मुझे जानकारी। अच्छा, देश की एकता अखंडता की मैं बात करूं तो आपने कोई गाना गाया हो, कुछ कोई गाना हो आपके पास? मैंने देश के लिए गाना भी गाया था, और देश की अखंडता के लिए तो देखिए, जो हम आम नागरिक हैं, जो जनता है, वही देश को जोड़ रहे हैं। आजकल की जो नेताशाही है वो तो केवल नफरत फैलाने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। जनता ही जोड़ने का काम करती है, उनको बार बार मौके भी देती है। मैं तो ये कहता हूँ, उन ऐसे जो तोड़ने का काम करते हैं, जो विघटन करने का काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये इस ज़मीन पे ही सारी जो आवाम है, ये सुखी कैसे रो। ये राजा का फ़र्ज़ है। राजा का फ़र्ज़ ये है कि वो सबको एक समान देखे। जैसे एक घर में पिता होता है, वो सब बच्चों को एक समान देखता है, इसी तरीके राजा को होना चाहिए। तो देश की अखंडता के लिए तो यही है। हमने तो आज़ादी के गाने ही गाए हैं, और देश की अखंडता की बात जब आती है तो हम 26 जनवरी पे भी कभी कभी हमने गाने गाए हैं, और उसके लिए मैं सुनाता हूँ। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। मुस्कुरा कर खाई हैं सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। इतनी आज़ादी की दी तब हमने जन्नत पाई है। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी के गाने आपने गाए हैं, तो एक आध सुनाइए प्लीज। मोहम्मद रफ़ी साहब के मैंने गाने गाए हैं, और मुझे रूमानी गाने याद हैं उनके, और मैं अपने ऊपर गाता हूँ जी। कुछ याद है मुझे, एक आध कड़ी याद है, तो मैं सुनाता हूँ। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज़ाबाद के बबलू शर्मा जी, इनको प्यार से बबलू भी कहा जाता है, जिन्होंने हमें कुछ ख़ास गाने जो हैं वो सुनाए। वहीं एक बहुत अच्छी बात की, संगीत जो जीवन के लिए, तनाव के लिए, उदासीनता के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो आदमी को जोड़े रखता है। जी। और पंथ, मजहब, धर्म से उठकर आदमी से आदमी को प्यार करना चाहिए। जी। और प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी एक दूसरे के दिलों को जीत सकता है। नफ़रत से तो आदमी दूर होता है। नफ़रत ना फैलाएं, अपने देश में केवल प्यार ही प्यार फैलाएं। और संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सारे लोग जुड़ जाते हैं और प्यार से रहें। बस पूरी जनता को, आवाम को यही संदेश देते हैं कि आगे जो भी नई पीढ़ी आ रही है और वो भी संगीत को अपना एंजॉयमेंट का साधन बनाए। और एक संदेश दूंगा सबको, क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा अग्रसित हो रही है। अच्छे अच्छे घर के बच्चे हैं, चाहे कैसे भी हों, ये गलत है। इससे जीवन नष्ट हो जाता है, नर्क हो जाता है। नशे से रहें दूर और ज़िंदगी जिएं भरपूर, एंजॉय करें। अरे निरी चीज़ें हैं, संगीत है, संगीत में आप आनंद लीजिए, संगीत से जुड़िए। देखिए आपको किसी दूसरे साधन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ना नशे की, ना मसाले की, ना किसी और चीज़ की। तो संगीत से आप जुड़िए और संगीत का आनंद लीजिए और सबको हंसाइए और खुद भी इंजॉयमेंट करिए। जी जय हिंदुस्तान।